हर हवेली की एक कहानी होती है। कुछ कहानियां इतिहास बन जाती हैं और कुछ श्राप। ये कहानी है कालिका हवेली की, एक ऐसी जगह जहां कदम रखने वाला कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। राजीव शर्मा की गाड़ी धूल उड़ाते हुए एक पुराने गांव की कच्ची सड़क पर रुकती है। सामने खड़ी थी कालिका हवेली। राजीव, उसकी पत्नी संध्या और उनके 2 बच्चे अंकित और नेहा भीड़ और शोर शराबे से दूर शहर छोड़कर एक पुराने गांव की हवेली में रहने आए। संध्या ने कार का दरवाजा खोलते ही सबसे पहले अपनी 2 साल की बेटी नेहा को बाहर निकाला और चारों तरफ देखने लगी। उनकी नजर उस भव्य लेकिन जीर्ण हवेली पर पड़ी काले रंग का पुराना लकड़ी का दरवाजा, टूटे हुए खिड़कियों के शीशे और ऊपर उगाई जंगली बेलें। क्या यही है? उसने राजीव से पूछा। राजीव ने मुस्कुराने की कोशिश की। हां, यही है हमारा नया घर। नेहा ने अपनी मां की गोद में मुंह छुपा लिया, जैसे हवेली उसे देख रही है। पीछे बैठा 11 साल का अंकित मोबाइल पर गेम खेलते हुए बड़बड़ाया। किसी भूतिया गेम का सेट लग रहा है। राजीव ने उसके सिर पर हल्की थपकी मारी। ग्रामोफोन की जगह तुम लोगों को इंटरनेट और शांति चाहिए थी ना, अब यही मिलेगा। शहर से दूर, पोल्यूशन से दूर, यही था ना प्लान? संध्या ने हवेली की ओर देखते हुए धीरे से कहा। शायद कालिका हवेली की चाबियां उन्हें गांव के पटवारी ने दी थी। उसने हवेली के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया था। दरअसल सालों पहले राजीव के परदादा जी यहां पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। धीरे धीरे नौकरी और कारोबार के चक्र में सारा परिवार शहर में रहने चला गया। दादा ने अपने जीते जी हवेली को बेचने नहीं दिया और अब इसे कोई खरीदने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन राजीव को इस हवेली में एक नया बिजनेस आइडिया दिख रहा था और वो इसे एक हेरिटेज होमस्टे में बदलना चाहता था। हवेली के अंदर घुसते ही एक सर्द हवा ने सबको थरथरा दिया। दरवाजे के ऊपर एक काले रंग की देवी की मूर्ति बनी थी, कालिका मां की। देवी की आंखें लाल रंग से रंगी हुई थी और नीचे एक शिलालेख था। मां को जगाना नहीं, मां खुद जागे तो विनाश होगा। राजीव ने उसे देखा और कहा, इसे बाद में साफ करवाना पड़ेगा। हवेली के अंदर 14 कमरे थे। हर कमरे में लकड़ी की छतें और पुरानी चित्रकला से सजी दीवारें। फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन कोई बदबू नहीं थी। बस एक अजीब सी नमी की महक थी, जैसे बारिश से पहले की मिट्टी। नेहा ने धीरे से कहा, मम्मा, वो लड़की कहाँ गई? संध्या ने चौंक कर पूछा। कौन लड़की बेटा? वो सीढ़ियों पे खड़ी थी, सफेद फ्रॉक में। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। सीढ़ियां खाली थी। नेहा धीमी आवाज में बोली, मम्मा, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गए। बच्चों को अक्सर अनदेखा किया जाता है, लेकिन उनकी आंखें कभी कभी वो देख लेती है जो हम नहीं देख पाते। दिन ढल चुका था और अब तक सामान जमाने का काम चल रहा था। राजीव और अंकित बिजली के कनेक्शन और पानी की व्यवस्था देख रहे थे, जबकि संध्या और नेहा रसोई में खाना बना रहे थे। रात के खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। करीब आधी रात को संध्या की आंख अचानक खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। उसने लाइट ऑन की, लेकिन कुछ नहीं था। तभी नेहा की नींद खुली और वह जोर से रोने लगी। क्या हुआ बेटा? संध्या ने उसे गले लगाते हुए पूछा। नेहा की सांसें तेज हो रही थी। उसने रोते रोते कहा, मां, वो मेरे कान में बोली कि अब तुम मेरी हो। संध्या ने ठंडे पसीने में भीगी हुई बेटी को कसकर पकड़ लिया और प्यार से गोद में झुलाते हुए सुला दिया। अगले दिन राजीव सुबह सुबह किसी काम को लेकर घर से निकल गया था। संध्या लिविंग एरिया में बैठकर चाय पी रही थी और साथ डायरी में कुछ लिख रही थी। नेहा भी वही फर्श पर बैठी अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी, लेकिन नेहा का व्यवहार बदल चुका था। नेहा फुसफुसाकर बोली, माया दीदी ने कहा वो फिर से खेलेंगी। संध्या ने डांटते हुए कहा, कौन माया? नेहा, मैंने कहा ना ऐसे मजाक मत किया करो। नेहा ने मासूमियत से कहा, मजाक नहीं मम्मा, वो मेरे कमरे में ही रहती है। जिसे सुनकर संध्या कुछ सोच में पड़ गई। तभी अचानक किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया, जिसकी आवाज से नेहा और संध्या डर गए। फिर संध्या ने अपने आप को संभाला और जाकर दरवाजा खोला। वहां एक लगभग 40 साल की औरत साड़ी पहने खड़ी थी। संध्या ने उसे थोड़ी हैरान से देखा
उस औरत ने हाथ जोड़कर नमस्ते की और कहा, मेरा नाम गीता है। साहब ने मुझे हवेली की सफाई करने को बुलाया है। गीता ने हवेली में पैर रखते ही माथे पर तिलक लगाया और फुसफुसाई, इतने साल बाद भी ये जगह वैसी ही है। संध्या ने पूछा, आप जानती हैं इस हवेली को? गीता ने जवाब टालते हुए कहा, यहां काम करूंगी, बातें बाद में होंगी। शाम को जब संध्या बाथरूम में शीशा साफ कर रही थी तो अचानक उसने देखा कि शीशे में एक चेहरा झलक रहा था। सफेद चेहरा, काली आंखें और मुस्कुराहट जो इंसानी नहीं थी। पीछे मुड़ी तो कुछ नहीं था, लेकिन शीशे में चेहरा अभी भी था। वो जोर से चीखी, राजीव! राजीव दौड़ते हुए अंदर आया, लेकिन जब तक वो आया चेहरा गायब हो चुका था। अंधेरी रात में हवेली बहुत डरावनी लग रही थी। हवेली के बीचों बीच बने एक बड़े से कमरे में सभी एक साथ सो रहे थे। तभी अचानक पूरे घर के दरवाजे और खिड़कियां एक साथ जोर से बंद होने लगे। हवा नहीं थी, कोई तूफान नहीं था, लेकिन हवेली का हर कमरा जैसे जिंदा हो उठा था। अंकित ने कहा, मुझे अब यहां नहीं रहना। राजीव ने सबको समझाया, पुराना घर है, शायद लकड़ी में फंगस हो इसीलिए आवाजें आती है। लेकिन उसी समय नेहा एक अजीब सी आवाज में बोल उठी। वो आवाज उसकी नहीं थी, वो थी किसी और की, एक औरत की। यह हवेली अब मेरी है। सभी का खून जैसे जम गया। नेहा की आंखें बंद थी, लेकिन उसके मुंह से वो आवाज निकल रही थी। अब राजीव और संध्या को समझ आने लगा कि यह सिर्फ एक पुरानी हवेली नहीं, कोई छाया है जो उनकी बेटी पर हावी हो रही है। राजीव ने पूछा, कौन हो तुम? नेहा डरावनी आवाज में बोली, मैं माया हूं और मैं लौट आई हूं। कौन थी माया? क्या नेहा की मासूमियत अब हवेली के अंधेरे में खो जाएगी? और क्या राजीव और संध्या समय रहते उसे बचा पाएंगे? जानने के लिए सुनिए कलिका हवेली का अगला एपिसोड। पावर ऑफ स्टोरीज को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।